मनोज काका जी, ये सवाल है, पाखंडी और ये दरबारी कौन सी भाषा है? किसको आप बोल रहे हैं? एक सेकेंड, किसको आप बोल रहे हैं? अभी आपको लेकर इसी तरह की टिप्पणी कोई और कर दे तो फिर आप लोग बेचैन हो जाते हैं। सर, डिबेट की अपनी मर्यादा होती है। मनोज काका जी, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए मनोज काका जी। जो लोग विद्वान होते हैं ना, आप तो विद्वान है मनोज काका जी, जो विद्वान होते हैं उनको अपशब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनको ज्ञान की कमी होती है वो अपने ज्ञान को भरने के लिए अपशब्दों को लेकर आते हैं। तो मैं कम से कम आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं करूंगी। ये किस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं? पलट कर कोई बोल देगा फिर आपको परेशानी हो जाएगी। आप हमारे जवाब क्यों नहीं सुन पा रहे? अरे आप सब इमरजेंसी के भी खिलाफ थे, कांग्रेस के बोलो, लेकिन खिलाफ बोलना है तो कांग्रेस के बोलो। अब शब्द बोलना है कांग्रेस के बोलो। जय हिंद दोस्तों। तो भारत का विपक्ष अक्सर आपको कहता हुआ मिलेगा कि मोदी जी तानाशाह हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं देश में। मतलब आप देखिए डिक्टेटरशिप बता देते हैं नरेंद्र मोदी को, और यही लोग हर दिन नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर पूरी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन ये इनका एक पैटर्न है। जबकि अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलकर देख लीजिए, कोई भी कहीं भी किसी भी राज्य में अगर इनकी सरकार है तो वहाँ की पुलिस आपको दूसरे राज्य से उठा ले जाएगी। ये इनकी वाकई में रियलिटी है। और लेकिन ये तानाशाह बोल रहे हैं किसको? नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी को 24 घंटे, हालांकि अब ये देश की पब्लिक को देखो तो निरंतर झूठ बोला जाए तो वो आखिर में सत्य मालूम पड़ने लगता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। ये चाहते हैं कि निरंतर झूठ बोलते रहो ताकि पब्लिक को धीरे धीरे यकीन होने लगे। और पब्लिक भी बहुत खतरनाक है, वो यकीन भी कर लेती है। तो देखिए, तानाशाही का मतलब ये होता है कि अगर आप तानाशाह के एक किसी पॉलिसी के खिलाफ अगर आप बोल भी जाते हैं ना, तो अगले दिन आपका पता नहीं चलता। लेकिन आप देखिए हर डिबेट में ये नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या बोलते हैं, लेकिन सकुशल सही सलामत है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी तानाशाह है। तो ये इनका कैरेक्टर देश की जनता को समझने की ज़रूरत है। समझती है तो ठीक है, वरना फिर देश की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। बाकी दूसरे लोग तो अपना देख ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे इस डिबेट में क्या होने वाला है। गिरी में पिछले पंचायत के चुनाव में चीरहरण नहीं हुआ तो किसने चीरहरण किया? कम से कम आपने चंडीगढ़ को स्वीकारा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अघोषित लोकतंत्र है वो ज्यादा गहरा और ज्यादा खतरनाक है, जिसमें लोगों को शिक्षा से लेके रोजगार से लेकर के उनके हक हकूक की लड़ाइयां, जिसमें मौतों को न गिना जा रहा हो। और कौन ऐसी सरकार होगी? कुंभ में नहीं देखा है आपने? जिस सरकार ने 37 मौत बताया और उस सरकार ने 47 दूसरे लोगों को 5-5 लाख रुपया दिया। कुंभ के भ्रष्टाचार से लेकर के अभी जो इटावा में हुआ है, जो जातिगत विद्वेष किया जा रहा है, जो सरकार पोषित जो नफरत इस देश में फैलाई गई, इससे पहले इस सरकार पोषित और संरक्षित नफरत, वैमनस्यता और संविधान के मूल्यों का हनन कभी नहीं हुआ। अगर संविधान के मूल्यों का हनन नहीं होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वजातिक संरक्षित अपराधियों को संरक्षण नहीं देते, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करते। कोई संवैधानिक छात्रों को राजनीति से कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान 7 जुलाई 1947 को तब हुआ जब ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने लिखा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो भगवा होना चाहिए। और जब सदाशिव गोलवरकर ने लगातार हमारे संविधानों का ही अपमान किया, कहा कि हमारा संविधान तो पश्चिमी देशों का चुराया हुआ दस्तावेज का वो है, पुलिंदा है। तो सबसे ज्यादा संविधान का, लोकतंत्र का अपमान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया। ठीक है, आप पहले समाजवादी लोग हाँ चित्रा जी, सीधा माननीय मुलायम सिंह यादव जी को इमरजेंसी में जेल में डाला तो क्या कांग्रेस के खिलाफ ये बोलेंगे? उसके बाद भी नहीं माने, क्योंकि ये पिछड़ों के, दलितों के, किसानों के खिलाफ थी कांग्रेस। माननीय मुलायम सिंह जी को, मायावती जी को जेल में डालने की कोशिश करी आयसनिक संपत्ति में। चौधरी चरण सिंह को 3 महीने में कुर्सी से उतार दिया। तो क्या ये अखिलेश पगलेश हटाओ जो मध्य प्रदेश में कहा तो कांग्रेस के खिलाफ? काका व्यक्तिगत तौर पर हमारे बढ़िया संबंध है, क्या ये कांग्रेस के खिलाफ आज बोलेंगे कुछ? मैं आपके शब्दों से मुझे घोर आपत्ति है। आप हमारे नेता को अभद्र शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। आप जैसे दलों को कम से कम कायदे से बोलना चाहिए। आप पर मैं एक शेर कह रहा हूं कि मन में है पैसे की लालच, चरण बंदना होठों पर और घुघरू बांध के नाच रहे हैं सरकारों के कोठों पर। यही हाल है आपकी, यही हाल है। आप हमारे नेता के खिलाफ आप जल्दी से वापस लीजिए। चित्रा जी, बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार के मेहमानों के पास जाते हुए हवा निकल गई। वहां पर ईवीएम दोषी हो जाता है, वहां पर स्वायत्त संस्थाएं दोषी हो जाती हैं,
अभी तो कम से कम ये जनता को दोष नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जब विभिन्न जगहों पर ये हार जाएंगे और कांग्रेस पार्टी एकदम विलुप्ति की कगार पर चली आएगी, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब ये कहेंगे कि जनता ही दोषी है कि जनता ने हमको नहीं चुना। ठीक है, तो खैर इनकी तरफ से अलग अलग बयान आते रहते हैं। 25 जून को एकदम काले दिन के रूप में भारत के लोकतंत्र के इतिहास में याद रखा जाएगा। और इसको अच्छा, ये सेशन पहले भी थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ में, बिहार में लालू जी के खिलाफ में कोशिश की। हाँ। और पहली बार दलितों पिछड़ों को जब आजादी मिली तो सबसे बड़ा मैंडेट लालू जी को मिला। आप क्या बात कहते हैं कि इस चुनाव आयोग की हिम्मत है क्या बोलने की इस सरकार के खिलाफ में? आप बताइए, कोई कंप्लेन आप 17 से, अरे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी 2020 में आप बने और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं होता है। नवल किशोर जी, आरजेडी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो तो आपके सहयोगियों को वोट नहीं मिला, वरना आप लोग बहुत मजबूत स्थिति में रहे, तो भी आरजेडी अब कोस रही है चुनाव आयोग को। इन्होंने इतना देश के साथ अन्याय किया है, तो आज इनके सहयोगी हाथ नहीं जोड़ सकते, साथ नहीं बोल सकते। 6 साल चुनाव, देश के लोकसभा का टेन्योर बढ़ा के 6 साल कर दिया, टेन्योर बढ़ा करके 6 साल कर दिया। इनमें से किसी की एक जवान नहीं निकल पा रही। आज देश की इमरजेंसी को याद इसीलिए करना है ताकि ये कोई दल, ये कोई कोशिश ना कर पाए कि कभी देश के लोकतंत्र के साथ मजाक बनाया जा सकता है। ये कोई नहीं सोच पाए कि कभी देश के लोकतंत्र को आप ऐसे तार तार कर सकते हैं। ये देश के लोकतंत्र को कमजोर करने वाले नींव को। बोलिए 5 सेकेंड। देखिए, इन्होंने इतनी सारी बातें की है, मैं 5 सेकंड में यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी हम शर्मिंदा है, पहलगाम के कातिल आज भी जिंदा है। माफी मांगिए। आज 63-64 दिन हो गए, 5 सेकंड ले रहे हैं तो पहलगाम माफी के मांगिए। कातिल आज भी अपने जिंदा नेता से है। माफी मंगवाइए। आपको शर्म आनी चाहिए, सॉरी बोलिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप पहलगाम की जो विधवाएं हैं उनके साथ न्याय नहीं कर पाए। पहलगाम की विधवाओं को आपके नेता कहते हैं कि ये विरंजनाओं का भाव नहीं है। आपके जगदीश, ठीक है, बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। मनोज काका जी, लेकिन ये किससे पूछा जाए कि वो 4 दरिंदे जिन्होंने इतना कायराना हरकत किया, उसे कहां ढूंढा जाए? वो उसको सरकार अभी आज तक उनको सरकार ने कड़ी सजा क्यों नहीं दिया? उनका असैसिनेशन क्यों नहीं हुआ? ये तो सरकार से सवाल है ना। 4 दरिंदे जो सरकार आज तक जिनको सजा नहीं दे पाई, वो सरकार अपने उसका बहुत डफली पीटती है। और साथ ही ने कई उपलब्धियां गिनाई। नरेंद्र मोदी की एक उपलब्धि ये भी है कि 2 साल से ज्यादा हमारा ही एक क्षेत्र, हमारा ही एक भाग मणिपुर जल रहा है। नरेंद्र मोदी की उपलब्धि यह है कि 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा, लगभग 275 लाख करोड़ रुपया है, 75 साल की बेरोजगारी है। आज पूरे एशिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या भारत में हो रही है। नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है कि अब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा माताओं बहनों के खिलाफ आप लोगों की राजनीतिक रोटियां, बाबा साहब का नाम पूरी दुनिया में बताने वाले, छुपाने वाले, करनी है, बाबा साहब की बात कर रहे हैं। वंदना वो दुष्यंत कमाल बात है। दुष्यंत कुमार की वो लाइन है कि कहां तो खिलाफ चुनाव लड़े थे बाबा साहब घर के लिए, क्यों चुनाव हरवाने गए थे बाबा साहब को? शहर के लिए कौन देगा जवाब? कौन देगा जवाब? पहलगाम पर कौन देगा जवाब? मणिपुर पर कौन देगा जवाब? बेरोजगारी पर कौन देगा जवाब? चंडीगढ़ पर कौन देगा जवाब? उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने पर कौन देगा जवाब? पाखंडी बताएं, दरबारी बताएं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्या किसी देश में शिक्षा व्यवस्था बंद करके उस देश का विकास हो सकता है? पाखंडी बताओ। ये सवाल है। पाखंडी और ये दरबारी कौन सी भाषा है? किसको आप बोल रहे हैं? 1 सेकेंड, किसको आप बोल रहे हैं? अभी आपको लेकर इसी तरह की टिप्पणी कोई और कर दे तो फिर आप लोग बेचैन हो जाते हैं। सर, डिबेट की अपनी मर्यादा होती है। मनोज काका जी, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मनोज काका जी, जो लोग विद्वान होते हैं ना, आप तो विद्वान है मनोज काका जी, जो विद्वान होते हैं उनको अपशब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनको ज्ञान की कमी होती है वो अपने ज्ञान को भरने के लिए अपशब्दों को लेकर आते हैं। तो मैं कम से कम आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं करूंगी। ये किस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं? पलट कर कोई बोल देगा फिर आपको परेशानी हो जाएगी। ये ठीक नहीं है। कोई समावेशी और विकास परक विकासात्मक सोच वाला व्यक्ति विद्यालय बंद करने की तो नहीं सोच सकता। मैं हर उस सोच को, हर उस व्यक्ति को पाखंडी कह रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में विद्यालय बंद कर रहा। मैं हर उस व्यक्ति, हर उस विचारधारा, उस सरकार को पाखंडी हम सभी कह रहे हैं जो विद्यालय बंद करने की बात कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में शराबालय, वो लगातार शराब की दुकानें खोली जा रही है और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ है समाजवादी पार्टी। मलूक नागर जी, ठीक है। Please, no!
जी देखिए, बिहार में लालू प्रसाद जी को जो सजा हुई वो कैबिनेट का फैसला राहुल गांधी जी ने फाड़ा। वो अलग बात है कि 2 साल सदस्यता उनकी भी कुछ दिन के लिए रद्द हुई। तो और बीच में जो मैंने अभी कहा, जिसमें मनोज काका ने असंसदीय भाषा की बात करी, तो कांग्रेस के समय की बात करी, मुलायम सिंह जी को जेल में डाला, अखिलेश जी को अपशब्द कहे और उनको जेल में डालने की कोशिश करी। अरे तो इस पे आज इमरजेंसी के खिलाफ बोलो, अपशब्द, अरे अपशब्द, आप हमारे जवाब क्यों नहीं अपशब्द, अरे आप सब बोलने इमरजेंसी के भी खिलाफ थे, आप सब बोलने में कांग्रेस का बोलो, लेकिन अरे खिलाफ बोलना है तो कांग्रेस के बोलो, आप शब्द बोल रहे हैं कांग्रेस के बोलो, कांग्रेस तुम्हारे